ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में पार्ट 2। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हमने लास्ट टाइम देखा था, लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में, वो सब था बेसिक इंफॉर्मेशन की प्रॉब्लम किसे बोलते हैं, उसमें कंस्ट्रेंट्स क्या है, सॉल्यूशन कैसा होगा, कहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, वो सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उसके पहले तो दो थियरम है वो एक समझ लेते हैं एंड मेथड को भी समझ लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। एकदम इजी चैप्टर। देखो, तो फर्स्ट थियरम क्या बोल रहा है हमें, तो आर द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी एंड लेट z इक्वल्स टू x प्लस by विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो हमारे पास पहले से था z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ पे नया r दिया है, जो हमें कॉमन रीजन मिल रहा है वो बोल देंगे उसे r, ठीक है? आगे z has optimum value, maximum या तो फिर minimum। ऑप्टिमल यानी क्या? मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम with variables x and y subject to the constant describing the linear inequalities। जो x and y वेरिएबल्स हमें दिए होंगे इनइक्वालिटीज, ठीक है? This optimal value must occur at the corner points of visible region। corner points यानी vertices, ठीक है? वर्टाइसिस कौन सी कॉर्नर पे जो वर्टाइसिस है वो। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये समझा दे रहा हूँ कि एकदम इजी है। जैसे कि मेरे पास एक ग्राफ है ऐसा, जो लास्ट टाइम हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, ठीक है? वैसे ही समझ ले कि एक ग्राफ है मेरे पास, एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, देखो, ठीक है? ये कोई एक इनइक्वालिटी है जिसकी लाइन ऐसी है और इसका रीजन है इस साइड वाला, जो इसको सेटिस्फाई करे। ऐसे सारे पॉइंट्स इस तरफ वाले उस तरफ वाले पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, यानी यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो सारे इसे सेटिस्फाई नहीं करने वाले इस इनइक्वालिटी को। क्लियर? वैसे ही एक ऐसी ले लो, मैं दूसरी वाली इनइक्वालिटी ले लो, लाइन ऐसे, ठीक है? एंड तीसरी वाली एक ले लो इस तरीके से, देखो, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। अब इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सारे पॉइंट्स इस तरफ, ठीक है? इसे सेटिस्फाई करें ऐसे सारे पॉइंट्स इस तरफ। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अभी के लिए, एंड पॉजिटिव x पॉजिटिव y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन तीनों के लिए कॉमन एरिया जो है वो मैं डार्क कर दूं। अभी इन तीनों के लिए जो कॉमन एरिया है वो डार्क कर दूं, तो ये रहेगा तीनों में कॉमन, जो इस एरिया में से जो भी पॉइंट उठाओ आप लोग, इस जो डार्क किया उस एरिया में से जो भी पॉइंट उठाओ वो तीनों इनइक्वालिटीज को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। कौन सी वाली? जो ये लाइन बनी है वो, दूसरी ये लाइन बनी है वो, और तीसरी वाली ये लाइन बनी हो, तीनों को सेटिस्फाई करेगा। कौन से पॉइंट्स? जो इस एरिया में है वो सारे पॉइंट्स। तो इसे बोलेंगे हम लोग फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन उसे किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। किसे डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। वही बोला ना, आर की फिजिबल रीजन। तो ये क्या हुआ हमारे लिए? फिजिबल रीजन। ये हो गया हमारे फिजिबल रीजन। अब जो हमारे पास z ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, z इक्वल्स टू ax प्लस by, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? तो ये सारे वर्टेक्स देखो, कॉर्नर पॉइंट्स, तो इसमें कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ पर है? जो भी मैं डार्क सर्कल बना रहा हूँ वो सारे इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, है कि नहीं? इसे बोल दूं मैं A, इसे बोल दूं B, C, D, E, ये सारे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। तो A, B, C, D, E, ये सारे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। ये सारे क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स। तो इस कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें हमारा सॉल्यूशन मिलेगा। जो फंक्शन है, सपोज ये 2x + 3y कोई फंक्शन है, तो उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो हमें कैसे मिलेगी? अगर बाउंडेड है, ये बाउंडेड है फिजिबल रीजन, अगर r जो दिया है वो उस बाउंडेड है, तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम वैल्यू इसकी मिलेगी। थियरम नंबर 1 ये बोल रहा है, ठीक है? मगर ऐसा थोड़ी ना होगा कि हर बार ऐसा ही मिलेगा सारे। सपोज ये लाइन नहीं है,
तो यहाँ पर इनफाइनाइट तक जाएगा, बनेगा ना ऐसा। उसके लिए भी हम लोग बोल देंगे। तो पहले तो फर्स्ट थ्योरम समझ लो कि अगर कोई फिजिबल रीजन R है, कॉमन एरिया है, तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पर हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। क्लियर? जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इक्वल्स टू ax प्लस by, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो चाहिए हमें वो कॉर्नर पॉइंट्स में मिलेगी। कॉर्नर पॉइंट्स कहां से लाने हैं? तो फिजिबल रीजन, कॉमन एरिया, फिजिबल रीजन उसे हम लोग कैपिटल R बोल दिया हमने, यहां पर R बोलेंगे, ठीक है। तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगी। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। क्लियर? अब आ जाओ एक और थ्योरम है, सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम में क्या है वो भी एक बार देख लें, सेकंड थ्योरम वाला क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि मेथड पूरी देखेंगे कि हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे सम्स, और उसके बाद एक एग्जांपल लेके सॉल्व भी कर देंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करना है। क्लियर? थ्योरम नंबर 2, थ्योरम क्या कह रहा है कि R विद फिजिबल रीजन, R फिजिबल रीजन है, एंड z इक्वल्स टू x प्लस by विद द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये तो हमारे पास है। आगे इफ R इज बाउंडेड, R इज बाउंडेड, ये बाउंडेड जो वर्ड है बाउंडेड यानी क्या? लिमिट, लिमिटेशन है कि इतना ही, सिर्फ आपको पता होगा कि इतना। अनबाउंडेड यानी इनफाइनाइट तक जाएगा वो, ठीक है। बाउंडेड यानी कि आपको पता है कि इतने एरिया में ही रहना है, कि इस एरिया में ही रहना है, इस स्क्वायर में ही रहना है, इस ट्रायंगल में ही रहना है, बस वो बाउंडेड, कि उसकी बाउंड्रीज होगी, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड नहीं होगा वो। तो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है तो अनबाउंडेड है। यहाँ पर बाउंडेड ऑब्जेक्ट, बाउंडेड रीजन है R, यानी लिमिटेशन में हमारा एरिया है, वहां पे पॉइंट्स। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑन R। तो हमारे पास जब बाउंडेड एरिया होगा तब क्या होगा? तो कि मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों वैल्यूज मिल जाएगी। कहां पर? तो कि उस एरिया में ही, उस कॉर्नर पॉइंट्स में ही, एंड ईच दिस अकर्स एट कॉर्नर पॉइंट्स। देखो, तो जब बाउंडेड होगा तो एक बाउंडेड के लिए बना दूं मैं यहाँ पे ग्राफ, एंड दूसरा वाला आगे R इज अनबाउंडेड यानी वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा, तो एक अनबाउंडेड के लिए ग्राफ बनाएंगे, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ z मे नॉट एग्जिस्ट, तो वो मिलेगी भी नहीं भी मिलेगी, कब? अनबाउंडेड होगा तब। तो अनबाउंडेड एंड बाउंडेड क्या है पहले वो क्लियर करते हैं। तो देखो, एक मेरे पास ग्राफ है x y एक्सिस y डैश x डैश यहाँ पे है 0, एक लाइन ऐसी है, ठीक है। एक इनइक्वालिटी ऐसी है जिसमें इस साइड वाला पोर्शन है, एक लाइन ऐसी है जिसमें इस साइड वाला पोर्शन है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो कॉमन एरिया कौन सा आएगा? कॉमन एरिया तो ऐसा आया, जो मैं डार्क करूं वो भी वही पोर्शन आएगा ना, ये सिर्फ इतना, ठीक है। तो ये क्या होगा? बाउंडेड रीजन। ये जब हमारा फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड कब होगा? देखो सारी साइड, सारी तरफ लिमिटेशन सारी, तो इस कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन यानी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी इस कॉर्नर पॉइंट्स पे। जब भी रीजन R बाउंडेड होगा तब फंक्शन की वैल्यू z की वैल्यू मैक्सिमम एंड मिनिमम बाउंड्री पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स पे मिल जाएगी आपको। अब अनबाउंडेड का एक एग्जांपल ले लें, ग्राफ बना दे। अनबाउंडेड ग्राफ कैसा होगा? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन कैसा होगा? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है। तो अब देखो, यहां से एक लाइन ऐसी है, जिसमें फिजिबल जो है इसको सेटिस्फाई करे वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। दूसरी लाइन ऐसी, ये दूसरी वाली, इसमें भी जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे वो सारी वैल्यूज ऊपर की तरफ यानी कि इस तरफ, ठीक है। अब दोनों में कॉमन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो भी कॉमन है वो कहां पर? तो देखो, तो ये सारा एरिया आएगा ना, कॉमन में तो ये सारा एरिया आएगा जो इनफाइनाइट तक चलता ही रहेगा, तो अनबाउंडेड होगा, है ना, जिसमें बाउंड्रीज है ही नहीं। तो ये क्या हुआ?
अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड रीजन होगा ना, अनबाउंडेड रीजन होगा तो इसमें भी कॉर्नर पॉइंट्स तो है, इसमें भी कॉर्नर पॉइंट्स तो है। कहां पर? तो दिख रहे हैं यहां पर, एक यहां पर, देखो अभी डार्क जो मैंने किया वहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। क्या इस थ्योरम का मतलब क्या है कि यहां पर अगर अनबाउंडेड है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती। जब बाउंडेड होगा, जब बाउंडेड होगा तब सब कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको कोई जगह पे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल ही जाएगी इसमें बाउंडेड में। तो थ्योरम नंबर 2 ये है कि जब बाउंडेड होगा तब आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलेगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, जबकि अनबाउंडेड है तब मैक्सिमम मिनिमम मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, कुछ कह नहीं सकते। तो कब ऐसा होगा तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम हमें याद रखना है कि तो पहला थ्योरम क्या है, तो कि जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू जो मिल रही है वो कहां पे मिलेगी? कॉर्नर पॉइंट्स पे, ठीक है। ये फर्स्ट थ्योरम। दूसरा वाला बाउंडेड अनबाउंडेड में, जो बाउंडेड है, दूसरा वाला थ्योरम क्या है कि बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज मिल जाएगी, जबकि अनबाउंडेड है तो वहां पे मिल भी सकती है मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू नहीं भी मिल सकती, मिल भी सकती है, ऐसा है, ठीक है। अनबाउंडेड के लिए तो अनबाउंडेड आए तब ध्यान रखना है, ये तो एकदम इजी है बाउंडेड वाला, क्लियर। तो हम लोग पूरी मेथड एक बार देख ले कि मेथड क्या है, 1 बाय 1 स्टेप्स पे। तो सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चंस, तो उसके लिए पहले देखो यहां पे कर दिया है मेथड पूरी कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस हम लोग। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, find the feasible region of LPT and determine its corner points। तो हमें करना क्या है, जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें पहले ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करके कॉमन एरिया, फिजिबल रीजन हमारा है ना, देखो फिजिबल रीजन यानी कि R हमारा एरिया, पहले तो वो हमें फाइंड करना है, एरिया फाइंड करते हैं, उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड कर दो, ठीक है। मान लो कि ऐसा ग्राफ ड्रॉ हुआ तो अब ये कॉर्नर पॉइंट के ग्राफ ड्रॉ कर दो पहले, तो उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट सारे डिसाइड कर दो कि ये पॉइंट क्या है, तो 2,1 ये कौन सा पॉइंट है, 3,0 ये कौन सा पॉइंट है, 2,0 ऐसा, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट्स डिसाइड कर दे। उसके बाद क्या करना है, तो इवैल्यूएट ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट, यानी कि हमें कॉर्नर पॉइंट की जो वैल्यूज है वो इस फंक्शन में रखनी है, x एंड y की जो वैल्यूज है कॉर्नर पॉइंट्स पे जो हमें वैल्यूज मिली है वो इस फंक्शन में जो हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन उसमें रखनी है, क्लियर। वो दूसरा अब मैक्सिमम मिनिमम मिला कि नहीं वो डिसाइड कहां से होगा, तो उसमें दो केस आ गए कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो मिलेगा, अनबाउंडेड है तो कुछ पक्का कह नहीं सकते मिलेगा भी नहीं भी मिलेगा, है कि नहीं। देखो तो स्टेप नंबर 3 में यही बोला है कि फिजिबल रीजन अगर बाउंडेड है तो आपको z की वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम मिल जाएगी। अगर रीजन बाउंडेड है यानी कि लिमिटेशंस में है, हमारा एरिया लिमिटेड है, तो कॉर्नर पॉइंट से हमें z की मैक्सिमम या तो फिर मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, कैपिटल M यानी मैक्सिमम, स्मॉल m यानी मिनिमम, क्लियर। जब रीजन जो है वो अनबाउंडेड होगा तभी, अभी देखा ना हमने थ्योरम नंबर 2 में इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो रहा है, हमारा फिजिबल रीजन है वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो क्या होगा उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम पे जो है मेथड वो थोड़ा लिखेंगे मगर वो एग्जांपल के थ्रू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल्स इस बाउंडेड वाले कर देते हैं, अनबाउंडेड वाला है ना वो एग्जांपल नंबर 4 के बाद करेंगे, ठीक है। यहां पे लिख दो आफ्टर एग्जांपल 4, ऐसा लिख दो, तभी हम लोग इसकी थ्योरी लिखेंगे। अनबाउंडेड जब है अनबाउंडेड, जब फिजिबल रीजन अनबाउंडेड इनफाइनाइट तक जा रहा है तभी क्या करना है, तो वो थ्योरी हम लोग बाद में लिख देंगे। अभी इसके लिए समझ लेते हैं, पहले क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू डिसाइड करनी है, तो वहां से हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, बस काम इतना करना है सिर्फ। एक एग्जांपल पे एक दो एग्जांपल तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है सॉल्व क्वेश्चन। मैंने एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है, वो पहले समझ लेते हैं, चलो ठीक है। देखो फर्स्ट एग्जांपल है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक
का फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग LPP graphically, maximize this function, maximize this objective function subject to the constraints. ये सारी constraints, limitations है ना, ये सारी limitations है, ये हमारा objective function है z equals to 4x plus y। तो पहले तो इसका क्या करना है, मेथड क्या है, सॉल्यूशन इसका करें, इसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, बोला है ना हमारा क्वेश्चन ऐसा, ठीक है। तो पहला स्टेप नंबर 1 क्या था, तो हमें पहले तो ग्राफ बनाना है, उसके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए तो ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, पहले तो मैं x plus y less than or equals to 50 है, ठीक है, वहां पर मैं इक्वालिटी ले लूं, क्यों, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है इसलिए मैं इक्वालिटी ले रहा हूं। उसके बाद इनइक्वालिटी का रीजन हम लोग डिसाइड कर देंगे, पहले इक्वालिटी ले लो ड्रॉ करने के लिए, सिर्फ इसे नंबर 1 बोल दो। तो इसके ऊपर दो पॉइंट्स, इसके ऊपर दो पॉइंट्स कौन से, बॉक्स में लिख दो। जब हम लोग x 50 ले तो y कितना मिलेगा 0, तो 50,0 एक पॉइंट इसके ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, ठीक है। दूसरा पॉइंट x 0 ले लो तो y मिल जाएगा 50। तो ये लाइन की क्वेश्चन है ना, तो ये लाइन तो आप लोग ड्रॉ कर ही सकते हो ना, हमने इनइक्वालिटी को हटा के इक्वल क्यों किया, हमें लाइन ड्रॉ करनी है इसलिए। तो दो पॉइंट मिल गए। अब ये दूसरा वाला देखो, दूसरी वाली कंस्ट्रेंट है वो कौन सी है, 3x plus y is equals to 90। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, मैंने वहां पर क्या किया, इक्वल की साइन ले ली, उसे नंबर खोल दो। दूसरा वाला, तो इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लो, इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले लो, चलो इसके ऊपर दो पॉइंट्स ले ले, तो x एंड y की वैल्यूज ले लो, कौन सी, x में ले लो 30 into 3 90, तो y ले लेना है 0, तो एक पॉइंट मिल गया 30,0। एंड दूसरा वाला पॉइंट में x को मान लो 0 ले लो, तो y क्या मिल जाएगा, डायरेक्टली मुझे मिल जाएगा 90। तो दोनों पे मैंने दो पॉइंट्स ले लिए, फर्स्ट इक्वेशन पे फर्स्ट लाइन पे दो पॉइंट्स ले लिए तो लाइन ड्रॉ हो सकती है, सेकंड लाइन पे दो पॉइंट्स ले लिए तो वो लाइन भी ड्रॉ हो जाएगी। अब उसमें कौन सा एरिया आएगा वो बाद में डिसाइड करके पहले लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो मैं ग्राफ ड्रॉ कर दूं अभी इसके लिए, ठीक है। देखो अब एक और चीज, इन दोनों का मीनिंग क्या, x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट ना, हमने जैसे एग्जांपल लिया था कि मेरी कोई फैक्ट्री है जिसमें मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं टेबल एंड चेयर्स, तो नंबर ऑफ टेबल नंबर ऑफ चेयर वो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, 0 हो सकते हैं या तो फिर पॉजिटिव रहेंगे, 0 1 2 3 ऐसे नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे ना, नंबर ऑफ टेबल -1, नंबर ऑफ चेयर -2, ऐसा तो नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है कि वो वेरिएबल ऑलवेज 0 या तो फिर पॉजिटिव है, एंड वो भी यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, वो तो हमें पता ही है कार्टेशियन प्लेन में x greater than or equals to 0, y greater than or equals to 0 का मीनिंग की फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, ऐसा ही ग्राफ ड्रॉ करें हम लोग। देखो यहाँ पे मैं ले लूं x एंड ये y एक्सिस, अब पॉइंट्स रखने हैं तो y पे जाना है 90 तक, x पे 50 तक मैक्सिमम, तो y पे 90 तक है, तो 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90, एंड x एक्सिस पे 10 20 30 40 50 60 70। ओके, अब देखो 50 0 फर्स्ट लाइन तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो 50,0 एक पॉइंट यहां पर है, ये वाला 50,0, दूसरा वाला 0,50 वो यहाँ पर है 0,50। अब दोनों को ज्वाइन करके देखो, अगर मैं दोनों को ज्वाइन करके लाइन पास करूं तो ये हमें मिल गई नंबर 1, ये वाली क्वेश्चन मिल गई ना, मगर हमारे पास है इक्वालिटी। अब इसे सेटिस्फाई करें, ऐसे पॉइंट्स कौन से, इन लाइन के उस तरफ वाले या तो फिर इस तरफ वाले, कौन से, अपर हाफ प्लेन की लोअर हाफ प्लेन, इस साइड वाला कि इस साइड वाला। तो कोई भी पॉइंट उठा के रखो इसमें, कहीं से भी, लाइन के अलावा, लाइन के ऊपर पॉइंट नहीं होना चाहिए, बस नीचे की साइड पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, ऊपर की साइड पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, एक पॉइंट उठा के इसमें रख दो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उस साइड जो पॉइंट लिया है उस साइड वाला पोर्शन उसका
सॉल्यूशन पूरा। अगर नहीं हो रहा है तो ऑपोजिट साइड वाला। ठीक है, सिंपल। कौन सा पॉइंट आपको पता है? ओरिजिन 0,0, जो कैलकुलेशन में भी इजी। 0 0 यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन सा है? 0 0 है ना, वो इसमें रख दो। 0 + 0 < 50 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। 0 + 0 0 < 50 सही है ना? वो इनइक्वालिटी सही हुई, राइट है। यानी कि इस लाइन के इस तरफ वाला पार्ट जहां पर 0 0 है उस तरफ वाला पार्ट पूरा, इस तरफ वाले पार्ट में से कोई भी पॉइंट उठा लो, इस तरफ वाले पार्ट में से कोई भी पॉइंट उठा लो, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर कोई बोले मुझे 0 0 नहीं लेना, मुझे तो tan, 0 यहाँ पर जो पॉइंट है वो लेना है, कोई बात नहीं, वो रखो। tan + 0 tan < 50, राइट है। हुआ कि नहीं सेटिस्फाई? कोई ऐसा बोल दे मुझे ये पॉइंट 30,0 लेना है, एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है वो लेना है 30,0, कोई बात नहीं, रखो। 30 + 0 < 50 हो रहा है सेटिस्फाई। अगर कोई बोले मुझे ऐसे नहीं, वाई एक्सिस वाला पॉइंट लेना है, कोई बोले कि मुझे 0,20 लेना है, 0,20 वाई एक्सिस पे, वो रख के देख लो। 0,0 + 20 तो 20 < 50, वो भी हो रहा है। अगर कोई बोले मुझे इस साइड वाला पॉइंट लेना ही नहीं है, मुझे उस तरफ वाला ऑपोजिट वाला पॉइंट लेना है, मुझे लेना है मान लो कि 70,0, 70,0 तो रखो यहाँ पे 70 + 0 70 < 50, ऐसा हुआ ना, हमने एक पॉइंट लिया 70,0 तो यहाँ पे हुआ 70 + 0 < 50, तो 70 < 50, यानी वो इक्वालिटी गलत है। गलत है तो उस साइड वाला पॉइंट नहीं आएगा, उसकी ऑपोजिट साइड वाला पॉइंट आएगा। तो वही हुआ ना, जो 70 0 है उस साइड वाला पॉइंट आएगा नहीं, देखो उसके ऑपोजिट वाले, यानी कि हमारा सॉल्यूशन इस एरिया में आएगा। क्लियर? तो ऐसे जो भी पॉइंट रखो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो उस साइड वाले सारे पॉइंट सॉल्यूशन, अगर नहीं हो रहा है तो ऑपोजिट साइड वाला। क्लियर? तो फर्स्ट लाइन के लिए हो गया, ये फर्स्ट के लिए फर्स्ट इक्वालिटी हमने दिखा दी। अब दूसरे की बारी। दूसरी लाइन ड्रॉ करें 30,0, तो पॉइंट 30 यहाँ पर है, 30,0। दूसरा वाला 0,90, 0,90 यहाँ पर y एक्सिस पे आएगा। अब इन दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो ड्रॉ करते हैं, इन दोनों में से जो लाइन पास हो रही है वो ड्रॉ कर दी, इसे बोल दिया नंबर 2। अब इनइक्वालिटी देखे ना, कौन सा वाला, इसकी लेफ्ट साइड की ऐसे राइट साइड पे कौन सा एरिया आएगा, कौन से पॉइंट्स जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करें। तो कोई भी पॉइंट रखो, इसकी लेफ्ट साइड से कोई भी पॉइंट उठा लो या तो फिर राइट साइड से कोई भी पॉइंट उठा लो। मैं लेफ्ट साइड पे 0 0 मुझे दिख रहा है, वो मैं उठा लूं, रखो इसमें 0 + 0 3 × 0 + 0 0 0 < 90, 0 < 90 हो रहा है। तो उस साइड वाला पोर्शन आएगा पूरा, वो उसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहां पर 0 0 है उस साइड वाला पोर्शन आ गया कि नहीं, देखो आ गया कि नहीं। अब इन दोनों की बारी, x > 0 y > 0, इसका मीनिंग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इन दोनों को सेटिस्फाई करें एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा कॉमन एरिया कौन सा हुआ, कॉमन एरिया कौन सा हुआ, देखो जो भी मैं डार्क करूं, जहां पे डार्क करूं वही कॉमन एरिया हुआ दोनों का। देखो जहां पे मैं ऐसी लाइन बना दूं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वही कॉमन एरिया होगा दोनों का, दोनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे। यानी इसमें से आप कोई भी पॉइंट उठा लो, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल में से कोई भी पॉइंट उठा लो तो क्या होगा, इस क्वाड्रिलेटरल में से हम लोग कोई भी पॉइंट उठा लें, इन दोनों इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। क्लियर? इन चारों को ऐसा बोल सकते हैं 1 2 3 एंड 4, इन चारों को सेटिस्फाई करे, ये दोनों सेटिस्फाई होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लिया हमने, तो इन चारों को सेटिस्फाई करे ऐसे पॉइंट्स ही चले हैं। क्लियर? तो हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये क्या हुआ हमारा फिजिबल रीजन, ये फिजिबल रीजन, उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे हमें z की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिलेगी। हमें कौन सी चाहिए, मैक्सिमम। क्लियर? अब देखो इसके कॉर्नर पॉइंट्स तो हमें एक तो पता है 0 0, एक तो हमने जो यहाँ पे लाइन पे फाइंड किया था वो है कौन सा 30,0, एक पॉइंट पहली वाली लाइन में से फाइंड किया था वही है कौन सा 0,50।
तो देखो अब इसे मैं नाम बोल दूं, एक ओ नाम दे दूं, इसे नाम दे दूं पॉइंट ए। ये पॉइंट है, ये वाला जो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट है उसे बी बोल दे, यहाँ पर जो है उसे सी बोल दे। ठीक है, अब ओ ए सी तो है मेरे पास पॉइंट बी नहीं है। पॉइंट बी नहीं है तो फाइंड करो। कहां से फाइंड करोगे? पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं ना। स्टेप नंबर 1 ही है हमारा। स्टेप नंबर 1 क्या था? जो कि ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ ड्रॉ करके सारे कॉर्नर पॉइंट्स डिसाइड करो। अभी डिसाइड करे तो 3 तो मिल गए, अभी चौथा वाला नहीं मिल रहा है अभी, तो वो कहां से आएगा? तो देखो एक लाइन ये है, दूसरी वाली, एक लाइन ये है, पहली वाली, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है कि नहीं पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कहां से लाएंगे? तो दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, दोनों का सॉल्यूशन, दोनों का कॉमन पॉइंट, दोनों का सॉल्यूशन, वही हुआ ना, दोनों लाइन में जो कॉमन पॉइंट है वही, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? x + y कितना है? तो कि 50, एंड ये है 3x + y कितना है? 90। इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मैं सॉल्व करूं, इक्वेशन 2 एंड 1 को सॉल्व कर दो तो मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, तो उसे सॉल्व कर दो। आपके पास बहुत सारे मेथड्स है, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं? तो कोई भी मेथड आप लोग यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये सारे मेथड से हम लोग क्या एलिमिनेशन यूज करें, दोनों को सबट्रैक्ट करें तो क्या होगा? ये दोनों y y कट हो जाएगा, x - 3x -2x 50 - 90 -40, तो x क्या मिल गया हमें? 20। x 20 रखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, x 20 रखे तो y क्या मिल जाएगा? y क्या मिल जाएगा? 30। y = 50 - 20, तो y मिल गया 30। तो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए पॉइंट बी के। देखो x है 20, y है, y कोऑर्डिनेट है 30। क्लियर? सारे पॉइंट्स फाइंड कर दिए। अब सारे पॉइंट्स पे हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या था? तो सारे पॉइंट्स पर जितने पॉइंट्स है वहां पे z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग बॉक्स बना दें। देखो कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स में यहां पे लिख दूं a b c एंड o, चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिख दिए। z की वैल्यू ऑफ z, ठीक है? इस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू क्या है, इस कॉर्नर पॉइंट पे z की वैल्यू क्या है, c पे z की वैल्यू क्या, o पे z की वैल्यू क्या। a के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास कितने? 30, 0। देखो a के कोऑर्डिनेट्स b के है 20, 30, 20, 30। c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 50, एंड o के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0। अब वैल्यू z की वैल्यू क्या है? अब जो z मिला हमें, z हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सामने में इसकी वैल्यू रख दे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 4x + y, वैल्यू ऑफ z, तो z क्या है? 4x + y। रखो इसमें, चलो 4x + y, पॉइंट रखे 4 × 30 + 0, तो कितना आएगा? 120। 20 एंड 30 रखो, 4 × 20 तो कितना हो जाएगा? 80। 80 + 30 कितना? तो कि 110, 0, 50, 0 y 50, c पॉइंट रखे 0, 50, तो 50, 0 एंड 0, 0 रखे तो 0। तो देखो हमें क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? मैक्सिमम। इन चारों में से मैक्सिमम कौन है? तो ये वैल्यू 120 वैल्यू मैक्सिमम है कि नहीं? बस हो गया। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है? 120। कौन से पॉइंट पे? क्योंकि पॉइंट ए 30, 0 पर। कौन से पॉइंट पर? 30, 0 पर। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, z has maximum at a and z has maximum at point a, that is 30, 0 and z has maximum value at point 30, 0 and maximum value is 120 and max value is
मैक्स वैल्यू इज इक्वल्स टू 120। तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। क्या करना है, पहले तो जो हमारा क्वेश्चन है उसमें से लाइन ड्रॉ कर दो, इनइक्वालिटी में जो है वो लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने, उसके लिए फिजिबल रीजन कॉमन एरिया है वो फाइंड करो। कॉमन एरिया मिल गया, उसके बाद सारे कॉर्नर पॉइंट्स डिसाइड करो। कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू फाइंड करो। आ गया आंसर। z में मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। ये देखो बाउंडेड है ना, ये बाउंडेड है। जब अनबाउंडेड आएगा तब उसके लिए हमें लिखना है अलग से। एग्जांपल नंबर 4 के बाद वो अलग से लिखेंगे अनबाउंडेड के लिए। बाउंडेड के लिए समझ में आ गया पूरी मेथड ध्यान रखो। पहले ग्राफ ड्रॉ करो, कॉमन एरिया निकालो, कॉमन एरिया में सारे पॉइंट्स निकालो, कॉर्नर पॉइंट्स पे z की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। वो आपको मैक्सिमम है या मिनिमम वो आपको पता चल जाएगा नंबर में से। हो गया काम। कौन से पॉइंट में कितनी मैक्सिमम या तो कौन से पॉइंट पे कितनी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। अगर मिनिमम होता, अगर यहाँ पर मिनिमम होता तो आंसर क्या आता, 0। कौन से पॉइंट पे, क्योंकि 0,0 पे। क्लियर, ठीक है। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगले लेक्चर में वो हम लोग देख लेंगे एक बार कि आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व कर देंगे। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अनबाउंडेड वाला एक पोर्शन जो बाकी है वो आगे देख लेंगे। क्लियर, जब भी उसके सम्स करेंगे तभी। पहले हम लोग बाउंडेड पूरा समझ लेंगे। बस एक जब जैसे सम किया है वैसे ही करने हैं। यहाँ पे सिंपल है, जिसमें दो ही इक्वेशन है, दो ही इक्वालिटी है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, ऐसे एक्स्ट्रा भी होगी तो वहां पे पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स जो फाइंड करने हैं वो ज्यादा थोड़े हो जाएंगे। बस उतना ही, नया कुछ काम अब नहीं करना है। क्लियर, जो अब तक सीखा है उसमें कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हो। वो हम लोग पहले सॉल्व करके उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग एग्जांपल देखेंगे एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, पार्ट 3। क्लियर, तो आज के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही करते हैं। ओके, मिलते हैं अगले